नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं द हरियाणा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कितनी दावेदारी लगती है आपको पुंडरी से? कितनी दावेदारी ठोक? देखो, पार्टी के पुराने जुड़े हुए हैं, 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में हैं और लगातार मेरे को 2003 से लगातार मैं संघर्ष पार्टी के लिए कर भी रहा हूं। और जो भी समय समय पर जहां भी प्रोग्राम होते हैं, कोई प्रोग्राम रैली का है, कोई जनसभा का है, कोई धरने प्रदर्शन है, हर कार्य में बढ़ चढ़ के हम भाग लेते हैं। और पार्टी के लिए पूरा मजबूती से ग्राउंड लेवल पे ही कार्य करते हैं। और उसके लिए हम इलेक्शन के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए मजबूती से तैयारी में है। और पार्टी से उम्मीद है भी पार्टी हमारे बारे में भी स्पेशल ध्यान रखेगी। यात्रा की बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा हो, क्या लगता है कितना असर? देखो, श्री राहुल गांधी जी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी। और उस यात्रा में मेरे को भी हरियाणा से मेरे को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसमें मैं सारा श्रेय श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे सांसद, हमारे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री राहुल गांधी जी को, और सीनियर लीडरशिप को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने उस यात्रा में मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो लगभग 5 महीने यात्रा चली, उसमें जाना, वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो देश में जिस प्रकार नफरत का माहौल था, उस नफरत के माहौल को देखते हुए वो एक मोहब्बत का संदेश देने के लिए वो यात्रा थी, आपस में भाईचारे को कायम करने के लिए यात्रा थी। राहुल गांधी जी की कांग्रेस जोड़ो यात्रा ने लोकसभा में असर दिखाया है, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, क्या दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा असर दिखा पाई? जो भी यात्रा होती है ना, उस यात्रा का एक विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था पूरे देश में, एक वो लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। वो हिमाचल की सरकार आई हो, और आपने देखा कर्नाटका की सरकार, वो तेलंगाना की सरकार, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से लोगों में था। और उस यात्रा से आप लोकसभा में कितना जबरदस्त तरीके से चुनाव हुआ। और इसी प्रकार प्रदेश में जिस प्रकार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पद यात्रा करें, तो ये आने वाले समय आप जल्दी देखना, बड़ा जबरदस्त तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता लोगों के दिल में किस प्रकार उमड़ उमड़ के आ रही है, एक आशा की किरण दिख रहे हैं वो। तो ये यात्राएं तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 2003-4 में भी यात्रा की थी, जब इनेलो की सरकार थी, उसके खिलाफ। जब यहाँ हरियाणा से दिल्ली तक वो गए थे, यात्रा करी थी, तो उसने भी 2005 में, 2004 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार एक परिवर्तन का माहौल किया था। बात करते हैं पुंडरी की, कौन से मुद्दे होंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाए? और पुंडरी में बेरोजगारी का मुद्दा होगा, पानी व्यवस्था का मुद्दा होगा, चिकित्सा का मुद्दा होगा। और काफी अलग अलग जिस प्रकार जो गांव हल्के के शहरों का जो अलग अलग मुद्दा, उन मुद्दों के ऊपर बात होगी और उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मौजूदा सरकार दावा करती है कि हमें नौकरियां दी हैं, हमने बिना पर्चे बिना खर्चे नौकरियां दी हैं, भर्तियां हमने दी हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने जो पुलिस की भर्ती थी, एचएसएससी की भर्तियां थी, उन पर रोक लगा दी। मैं और फिर भी ये बोलते कि भर्ती रोको गैंग की वजह से। अब मैं आपको कहता हूँ, जो एसएस बोर्ड के ऑफिस में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, और जिस प्रकार एसएस बोर्ड के मेंबरों पे, चेयरमैनों पे एलिगेशन लगे हैं, पूरे देश में पहली बार कोई स्टेट में एलिगेशन लगे तो वो हरियाणा है। भ्रष्टाचार के माहौल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रदेश बदनाम है तो हरियाणा है। आज जिस प्रकार लूट खसोट और हत्याएं, दिन प्रतिदिन डकैती बढ़ रही है, तो अगर सबसे ऊपर नंबर 1 पे कोई हिंदुस्तान में प्रदेश है तो हरियाणा है। तो और यहाँ के मुख्यमंत्री अपने काम गिनवाने की बजाय पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्य किए हुए गिनवाए जाते हैं। तो ये हमारे जो घोषणा पत्र है उसकी नकल करते हैं। अरे 10 साल आपका राज रहा, और नकल क्यों करते? आप कर देते काम। ये घोषणाओं की सरकार है, ये पोर्टल की सरकार है, और लोग इसको नकार देंगे। और कांग्रेस की सरकार और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री तो बनाएंगे। क्या कुछ आप पुंडरी वासियों को, कैथल वासियों को आप कुछ सलाह, कुछ बात, कुछ अपील करना चाहें, क्या कहना? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ भी, आप सभी लोग आपस में भाईचारा बना के
और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें, श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें, चौधरी उदयभान जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, और हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जो दिन रात सड़क से लेकर संसद तक खिलाड़ी की, मजदूर की, कमजोर की, कुचले की, किसान की, सबकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं हमारे आदरणीय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, उसके हाथों को मजबूत करने का और उसको आशीर्वाद देने का कार्य करे। और साथ में भाई मैं भी आपका बेटा हूं और भाई हूं, मेरे को भी अपना आशीर्वाद देने का कार्य करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रदीप चौधरी जी, जिन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस की सरकार बनने का इन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया है। वीडियो को आप लोगों ने जरूर शेयर करना है और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।